हमने ये मान लिया है कि हम नहीं कर सकते, ठीक है, और हमने ये मान लिया होता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, और बल्कि हमने ये भी मान लिया होता है कि हम ये नहीं कर सकते और ये कर सकते हैं, सिलेक्ट किया होता है। देखिए, ये बात तो चले किसी हद तक फिर भी एक्सेप्टेबल है, चले आप ये नहीं कर सकते और वो तो कर सकते हैं ना। लेकिन मसला तब होता है कि हम जो कर सकते होते हैं वो भी नहीं कर सकते। उसकी वजह ये होती है कि जिसको हम समझते हैं कि हम ये कर सकते हैं, उसके साथ भी कुछ बिलीफ्स जोड़े होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये रुकावटें होती हैं, ये हर्डल्स होती हैं, और वक्त गुजरने के साथ ये हमारा बिलीफ बन जाती है, हमारा यकीन पुख्ता हो जाता है। हम इस पे मोहर सब कर देते हैं, हम इसके ऊपर ना ठप्पा लगा देते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो लिमिटिंग बिलीफ्स के हवाले से है, महदूद यकीनी के हवाले से है। ठीक है, इंसान, याद रखे, इंसान अपने यकीन के साथ दौड़ता है। ठीक है, आपके पास गाड़ी है, उसमें फ्यूल भी पूरा है, इंजन ऑयल भी प्रॉपर चेंज है, गाड़ी के टायर भी ठीक है, स्टीयरिंग भी ठीक है, मैकेनिकली ओके है, तो आपके पास एक यकीन होगा कि हाँ, ये मंजिल पे पहुंच जाएगी। ठीक है, या अगर आप रेस दौड़ने लगे हैं, आपकी सेहत भी ठीक है, पेट भी खाली है, ठीक है, हल्का फुल्का फील कर रहे हैं, तो आपका यकीन बढ़ जाएगा कि आप चल सकते हैं। ठीक है, सारी बातें ना यकीन के साथ है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल भी है, सारी चीजें मौजूद है, हर चीज ओके है, लेकिन फिर भी आपको धड़का लगा हुआ है, डर लगा हुआ है कि यार कहीं रास्ते में कुछ हो ना जाए, यानी एक खौफ है, एक खौफ खौफ की कैफियत है, एक डर की कैफियत है। आप डरे हुए हैं कि क्या पता रास्ते में ही जवाब दे जाए, क्या पता हम मंजिल पे ना पहुंच सके, क्या पता हम अपने मकसद के हसूल में फेल हो जाए। ये जो डर है ना, ये बेसिकली लिमिटिंग बिलीफ है। ये डर वही रुकावट है जो आपको रोक के रखती है। बेसिकली ये एक लिमिटिंग बिलीफ है, एक अदम यकीनी की सूरत हाल होती है। ठीक है, अक्सर लोगों में देखा होगा, वो दिल चाहता है उनका काम करें, तरक्की करें, प्रोग्रेस करें, ठीक है, लेकिन वो ये सोच के बैठ जाते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये दूसरे ही लोग हैं या कोई दूसरी मखलूक है, वही कर सकती है। ये इस चीज को आज हम एड्रेस करेंगे, इस चीज की गुत्थियां हम सुलझाएंगे। आज का टॉपिक हमारा लिमिटिंग बिलीफ्स के हवाले से है। ठीक है, मैं टॉपिक लिख देता हूं, लिमिटिंग बिलीफ्स। महदूद यकीन, यानी आपका यकीन में कमी है, आपके पास काफी यकीन नहीं है, आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है, अपनी सलाहियतों के ऊपर यकीन नहीं है, अपने पोटेंशियल के ऊपर यकीन नहीं है, अपनी काबिलियत के ऊपर यकीन है, अपनी सेहत के ऊपर यकीन नहीं है। ठीक है, और पता है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह तीन चार वजूहात है, मेन रीजन। ठीक है, सबसे पहली मैं लिख देता हूं, आपके पास्ट के एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस। अच्छा, माजी के जो तल्ख तजुर्बात है, वो लिमिटिंग बिलीव्स के पीछे तो नंबर वन रीजन पास्ट के एक्सपीरियंसेस है। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो लोगों ने किए और आपने सिर्फ देखा, यानी आप ऑब्जर्वर थे, लोग एक्सपीरियंस करने वाले थे, और आपने देखा कि वो लोग फेल हो गए, तो आपने भी ये मानना शुरू कर दिया कि इस काम में तो फेल होना ही होना है, इस काम में तो कामयाबी मिल ही नहीं सकती। ठीक है, इस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, जो कि काफी अरसा रहता है, आपकी ना फिर मेंटल कंडीशनिंग वैसे हो जाती है। आप ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि ये गलत भी हो सकता है, आप इस पे मोहर सब्त कर चुके होते हैं। ठीक है, जब आपकी मेंटल कंडीशनिंग ऐसी हो जाए इन तजर्बात की वजह से, फिर आपकी ना जहनी बंदिश शुरू हो जाती है। जहनी बंदिश यानी माइंड स्टक हो जाता है। ठीक है, जहन उस तरफ आना ही नहीं चाहता, जहन उस तरफ आना नहीं चाहता। लेकिन होता क्या है, लाइफ तो फिर भी आपकी मोर और लेस गुजर ही रही होती है, कुछ हल्की फुल्की तकलीफें भी होती है, हल्की फुल्की राहत भी होती है, लेकिन आप ग्रो नहीं कर पा रहे, आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर पा रहे, कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे, कुछ प्रेजेंटेबल नहीं कर पा रहे आप। ठीक है,
وہ بیسیکلی کمفرٹ زون کہلاتا ہے. ان ساری چیزوں کے بعد آپ کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں. یہ ہے جی 1 2 3 4. یہ 4 چیزیں ہیں جو لمیٹنگ بلیفز پیدا کرتی ہیں.